बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पैथोलॉजी ऑन फिंगर टिप्स इंशाल्लाह। इस सीरीज़ के अंदर हमने लास्ट वीडियो में मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा ही ब्रीफली डिस्कस कर दिया अलॉन्ग विद पास्ट पेपर। जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लेना। ब्रेस्ट के ऊपर जितनी बातें हैं ना जो कि पता होनी चाहिए, फीमेल को तो आई थिंक रटा ही होगा ना, अब उनके बॉडी पार्ट ही है तो फिर ज़ाहिर बात है। एनीवेज, इसके अंदर जो फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हैं और ट्यूमर्स ऑफ दी ब्रेस्ट है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट। 5 हमने फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस देखनी है। जितना बता रहा हूँ अगर इतना कर लेंगे इन लास्ट डेज के अंदर तो इंशाल्लाह आप इतना हो जाएंगे पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लें। ट्यूमर में फाइब्रोएडिनोमा, फेलाइट ट्यूमर, एडिनोमा ऑफ निपल, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। साथ में हमारे पास कुछ हिस्टोलॉजिकल टाइप्स हैं कार्सिनोमा की, 8 टाइप्स हैं, जिसके अंदर डिस्टल, इन्वेसिव, पैगेट, लोब्यूलर, इन्वेसिव, लोब्यूलर, मेडुलरी, म्यूसिनस और इन्फ्लामेटरी, ये सारे के सारे पता होने चाहिए। फिर मेलिग्नेंट कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव 2 तरह की होती हैं, ठीक है। जबकि बिनाइन में हमारे पास 3 तरह के PIF से मैंने याद किया था, पेलाइट, फाइब्रोएडिनोमा और इंटरडक्टल, मतलब उन्हीं की मैंने ना क्लासिफिकेशन अब कर दी है कि इनमें से कौन से मेलिग्नेंट है, कौन से बिनाइन है। अब हमने क्लिनिकल सिनेरियो निकाला ना। अब जो मेलिग्नेंट के अंदर जो नॉन इन्वेसिव है ना वो डक्टल है और लोब्यूलर है। डक्टल के अंदर फिर कोमीडियो, नॉन कोमीडियो और पैकेट डिसीज, क्रिब्रीफॉर्म नॉन कोमीडिया की, नान रोटी से मैंने याद किया हुआ था कि हमारे पास रोटी की कितनी किस्म होती है ना, ठीक है। अगर नान वाले के पास जाओ आप तो नॉन कोमीडियो में क्रिब्रीफॉर्म, माइक्रो पेपिलरी और पेपिलरी, अगर इसके ऊपर आपके ग्रिप है ना तो आपका इंशाल्लाह ब्रेस्ट कभी मार नहीं खाते। और एक आपके पास जो है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ER पॉजिटिव और PR पॉजिटिव, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव होगा तो वो हार्मोनल थेरापी के लिए रिस्पॉन्ड करता है। अगर ER और PR नेगेटिव होगा तो वो कीमोथेरापी को रिस्पॉन्ड करता है। फिर हमारे पास एक मॉर्फोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है, वो कर लो, बस आपका ब्रेस्ट इंशाल्लाह देखना भी ये कितनी जल्दी हो जाता है। अभी ना आपको जो फाइब्रोसिस्टिक इसके अंदर चेंज होती है ना, किसके अंदर, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ के अंदर जो भी चेंजेस होती हैं, अब इनके अंदर ये बेसिकली मोस्ट कॉमन जो है ना, आप कह लें कि डिसऑर्डर है ब्रेस्ट का, ठीक है। नंबर 1 पे मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है ब्रेस्ट का। गर्ल्स जो है ना वो अपने ब्रेस्ट के ऊपर मैं कहता हूँ लिख ले कि मोस्ट कॉमन जो है ना ये हमारे पास डिसऑर्डर है FC से। आपने पढ़ा होगा आर्मी की एक होती है फ्रंटियर क्रॉप्स, ठीक है, जो ये बलूचिस्तान के अंदर FC होती है ना, ठीक है। तो वहाँ से याद कर लो, अपने ब्रेस्ट के ऊपर FC लिख लो ताकि आपका MCQ गलत ना हो। आप ये जो है ना डिसऑर्डर पैल्पेबल ब्रेस्ट मासेस के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है, और ये 25 से जो 50 इयर्स की है ना ख़वातीन, उनके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है। नंबर 2 बात ये होगी, ठीक है। और अगर लीस्ट कॉमन की बात करें तो एडोलसेंस से पहले और पोस्ट मिनार्की में अमूमन ये नहीं देखेगी, ठीक है। जो FC के जवान होते हैं उनकी भर्ती 25 साल की उम्र में होती है और वो 50 साल के ऊपर रिटायर हो जाते हैं, मैंने यूँ याद किया हुआ था। अब जो है ना वो कह रहा है कि यहाँ पे जो फीचर्स हैं फाइब्रोसिस्टिक के, FC को जो है ना वो दर्द होती है, लंपी बम्पी ब्रेस्ट इसके अंदर आएगा। अपने आप ब्रेस्ट के ऊपर लिख लें आप, लंपी, ठीक है, बम्पी। ये जहाँ भी क्लिनिकल सिनेरियो आए, आप लोग को अपना ब्रेस्ट पकड़ के आप इसका क्लिनिकल सिनेरियो लिख सकती हैं, ठीक है। जो फीमेल मेरी ये वीडियोस देख रही हैं और जो मेल देख रहे हैं वो भी अगर किसी को गायनोमेस्टी है तो वो उसके ऊपर लिख लेगा। एनीवेज, ये जस्ट जोकिंग है ताकि हम मजाक मजाक में कर लें, इसको किसी ने सीरियस नहीं लेना प्लीज़, फिर बाद में लोग कहते हैं कि डर्टी माइंड्स और अच्छा, अब लंपी बम्पी हो गया, और साथ में आपका जो है ना मिड साइकिल जो फीमेल है, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड के अंदर जब आप जाती हैं ना, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना वो शदीद किस्म की टेंडरनेस हो जाती है, अकड़ा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो मिड साइकिल के अंदर टेंडरनेस, लंपी बम्पी ब्रेस्ट 25 से 50 साल, नंबर 2 सिनेरियो। फिर वो कहता है हमारे पास फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ यूजुअली बाईलेटरल होती है, दोनों तरफ जो है ना, दोनों ब्रेस्ट के ऊपर आपको होगा। अब डिजीज़ जो है ना वो कह रहा है कि इसके अंदर एक तो एस्ट्रोजन जो है ना एक्टिविटी, उसकी सेंसिटिविटी कह रही है एक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं कह सकता हूँ फाइब्रोसिस्टिक के अंदर जो है ना वो एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन है ना इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ई करता हुआ वो निकल जाता है आगे, और वो पी करता पीछे रह जाता है, प्रोजेस्टेरॉन पीछे रह गया, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज, एस्ट्रोजन की इंक्रीज। फिर नॉन प्रोलिफरेटिव फॉर्म्स के अंदर वो कह रहा है कि ये हमारे पास
मोस्टली ये एसोसिएटेड नहीं होती ब्रेस्ट कैंसर के ज़रिए। बाकी एपिथेलियल के इसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। एपिथेलियल आपको हाइपरप्लेजिया दिख जाएगा। साथ में कह रहा है कि अगर तो डक्टल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा ना, ठीक है, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि 1.5 से 2 टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है चांस किसका, ब्रेस्ट कैंसर का। तो डक्टल हाइपरप्लेजिया के अंदर आपको एटिपिकल भी अगर तो वो टिपिकल है, फिर अगर एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया तो इसके अंदर वो कह रहा है कि 4 to 5 टाइम जो है ना वो ज़्यादा चांस होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ के अंदर, वो ज़रा देख लेते हैं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि एक तो आपको फाइब्रो है ना, मतलब तो नंबर 1 पे आपको फाइब्रोसिस मिलेगी। नंबर 2 पे आपको क्या मिलेगा, सिस्ट मिलेगी। नाम में ही काम है, 2 नाम तो वहीं चलेगा, फाइब्रोसिस और सिस्ट। अपने ब्रेस्ट के ऊपर लिखती जाएँ साथ-साथ, फाइब्रोसिस भी है, सिस्ट भी है। फिर वो कह रहा है हमारे पास जो सिस्ट है ना, उसके लिए टिपिकल साइन, अब ये मैंने देखो ब्लू से बना रहा हूँ, आपने ब्लू डोम सिस्ट लिखना है इसके अंदर, ठीक है? ब्लू डोम सिस्ट, ठीक है। मतलब ये ब्रेस्ट है ना, ठीक है, इसके ऊपर आपने यूं करके ब्लू कलर की एक सिस्ट बना देनी है ताकि आपको याद रहे, ब्लू डोम सिस्ट फाइब्रोसिस्ट। ब्रेस्ट के ऊपर एफ लिखो, उसके बाद फाइब्रोसिस लिख दो, सिस्ट लिख दो, सिस्ट को आपने फिर ब्लू के ज़रिए मार्क कर देना है। तो ब्लू डोम सिस्ट ये एक टिपिकल मैंने एमसीक्यूज देखा था, आई थिंक ये नीट का इंडिया का था, एमसीक्यूज कहाँ पे था। फिर एपिथेलियल चेंजेस के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास जो एपोक्राइन ग्लैंड है ना, ठीक है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है ना, ये एपोक्राइन, तो वो मोस्टली जो है ना उनका, क्योंकि वो ब्रेस्ट के ऊपर पसीना आ गया, ठीक है, अब आपके ब्रेस्ट पे पसीना आ गया तो एपोक्राइन जो हमारे पास मेटाप्लेजिया है ना वो हो चुका है उनके एपोक्राइन ग्लैंड का। फिर हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम हो चुकी है वहाँ पे, ठीक है जी। और वो कह रहा है हमारे पास यहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मॉल डक्ट्स और मायो एपिथेलियल सेल इसके अंदर आ जाती हैं, जिसे हम एडिनोसिस कहते हैं। और फाइब्रोसिस में स्क्लीरोजिंग एडिनोसिस का उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, स्क्लीरोजिंग एडिनोसिस। एडिनोसिस बेसिकली क्या है, जो स्मॉल डक्ट्स हैं और उनके अंदर जो मायो एपिथेलियल सेल है उनकी प्रोलिफरेशन को हम स्क्लीरोजिंग एडिनोसिस कहते हैं। तो ये एक आपके पास है, ठीक है। तो ये मैंने एक कहानी बना के याद किया था, तो और अभी तक मुझे याद है। इस तरह अगर याद करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कुल मिला के 5 चेंजेस हो जाती हैं। मैंने पहले बताया आपको पाल्पेबल लंपी बम्पी का एक बताया, फिर ये फाइब्रोसिस्टिक ब्लू, फिर एपोक्राइन का बता दिया, एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा, ठीक है, और स्क्लेरोजिंग एडिनोमा हो गया। इतनी सी बात है, आपका फाइब्रोसिस्टिक चेंज खत्म। ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास 4 मेजर हैं। फाइब्रो एडिनोमा वो था FC, अब ये है फाइब्रो एडिनोमा फेलाइट ट्यूमर। अब फीमेल जो है ना वो अपने ब्रेस्ट के ऊपर जो है ना एक खूबसूरत सा पत्ता बना ले, ठीक है। पत्ता किस तरह का होता है, ठीक है। तो जब ये बना लेंगी ना आप इस तरह का पत्ता, तो आपको जब भी आएगा ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फेलाइट ट्यूमर है, ईजी हो गया। फिर एडिनोमा ऑफ द निपल, फिर लास्ट पे कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। इसको हम बारी बारी देखते हैं। फाइब्रोएडिनोमा के अंदर वो कह रहा है कि मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट ट्यूमर है इन वोमेन यंगर देन 25, ठीक है। तो मतलब अभी जो छोटी हैं 25 साल से कम है। FC की भर्ती कब हुई थी, 25 साल से। अब 25 साल से जो छोटी हैं वो FC की जगह FA होगा, मतलब FA करने वाली लड़की, ठीक है, उसकी उम्र अभी कितनी होती है, वो 25 साल से कम ही होती है, ठीक है। FA वाली की उम्र, FA कर रही है लड़की, उसकी ब्रेस्ट के ऊपर जो एडिनोमा बना है वो फाइब्रो एडिनोमा, उसकी उम्र 25 साल से कम है। ईजी हो गया। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि ये मोस्ट कॉमनली जो है ना वो हमारे पास बिनाइन इन नेचर होता है, ठीक है। ज़्यादा FA करने वाली लड़की ज़्यादा तंग नहीं करेगी। अब यहाँ पे रबड़ी, पेनलेस और वेल सर्कमफ्राइज होगा, ठीक है। वो बड़ी ना एक तो रबड़ी होगी, ठीक है, वो FA करने वाली लड़की जो है ना अपने साथ रबड़ लेके जाती है, तो रबड़ी। फिर आप कह लें पेनलेस, कोई दर्द नहीं है उसको, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, वेल सर्कमसाइज हो गया, उसके ऊपर सर्कमसिजन होगी। ये रबड़ की तरह, मतलब आप पकड़ के यूँ करेंगे तो रबड़ की तरह वो मुड़ भी जाएगी, उसको दर्द भी नहीं होगा बल्कि वो खुश होगी, और साथ में उसका सर्कमसाइज देखेंगे तो वेल सर्कमसाइज होगा। तो ये फाइब्रोएडिनोमा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इसके अंदर फिर बाकी बस ठीक है। ये हमारे पास, हाँ, यहाँ पे अब फाइब्रोएडिनोमा की 2 टाइप्स हैं, एक है इंट्राकैनेलिकुलर, एक हमारे पास होता है पेरिकैनेलिकुलर, ठीक है। तो ये ऊपर मैं लिख देता हूँ फाइब्रोएडिनोमा की टाइप्स यहाँ पे। एक हमारे पास होता है इंट्राकैनेलिकुलर, ठीक है,
और एक हमारे पास होती है पेरिकनेलिकुलर, पेरिकनेलिकुलर, ठीक है, मतलब एफए करने वाले के पैर अंदर। इंट्राकनेलिकुलर फाइब्रो एडिनोमा, पेरिकनेलिकुलर फाइब्रो एडिनोमा होता है। जो इंट्राकनेलिकुलर होता है ना, ये कंप्रेस करता है, डिस्टॉर्ट करता है ग्लैंड्स को, ठीक है, जबकि ये वाला जो है ना, ये हमारे पास ग्लैंड को रिटेन करता है इन दी राउंड शेप, ये राउंड शेप में रखेगा, जबकि ये हमारे पास डिस्टॉर्ट कर देगा। इतनी सी बात है बस, यही। अब हम आ जाते हैं फेलाइट ट्यूमर, जो कि मेरा फेवरेट ट्यूमर है। सब अपने ब्रेस्ट के ऊपर पत्ता बनाया, आपको मैं कहता हूँ सारी उम्र नहीं भूलेगा ये। इसके अंदर आप कहने कि लार्ज बल्कि मास, जो कि मेलिग्नेंसी और अल्सरेशन ओवर लाइंग द स्किन होगा, ठीक है। लार्ज हमारे पास बल्कि मास होता है, और उसके ऊपर वो कहते हैं हमारे पास अल्सरेशन हो जाती है, और आपको वो लीफ लाइक प्रोजेक्शन, जहाँ भी आपने देख लेना है आपको पता चल जाएगा, लीफ लाइक प्रोजेक्शन। तो जनाब ये आपका फेलाइट ट्यूमर है, ठीक है। फिर इसके अंदर वो कह रहा है कि सिस्ट बाहर होते हैं और मैक्साइड कंटेंट होते हैं, वो तो कोई इतनी बात। फिर हमारे पास है एडिनोमा ऑफ द निपल। बेसिकली एडिनोमा में सीरस भी हो सकता है या ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है, एंड ए पाल्पेबल मास हो गया, ठीक है। अगर आपके ब्रेस्ट से ब्लडी डिस्चार्ज, ब्लड निकल रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी सीरस डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है, तो ये पक्का है कि एडिनोमा ऑफ दी निपल है। ये क्लिनिकल सिनेरियो आया हुआ था पास्ट पेपर के अंदर कि उसने जो है ना, वो जब प्रेस किया एक मास को तो वहाँ से ब्लड निकल आया, तो क्या था ये, तो आपने अपने निपल के ऊपर एडी लिख देना है, ठीक है, एडिनोमा, ठीक है, एडी के निपल, बस यूँ याद, एडिनोमा के अंदर जो है ना आपने ब्लडी डिस्चार्ज लिख देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, ये को मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है वुमेन के अंदर, ठीक है। और वो कह रहा है कि हमारे पास अपर आउटर क्वाड्रेंट जो है ना, कार्सिनोमा ब्रेस्ट में अपर आउटर क्वाड्रेंट जो है ना, वो हमारे पास मोस्टली इन्वॉल्व होता है कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अब इसकी जो है ना कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट की फर्दर टाइप्स हैं, तो कहाँ पे लिखो, आगे लिख देते हैं, चले। मैं ये पेज को थोड़ा सा बचाना चाह रहा था, लेकिन एनीवेज इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, जो कि हमारे पास क्या था, ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट की कैटेगरी थी। FC वाली हमने कर ली है, अब ये रह गया। तो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर वगैरह हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव, एक हमारे पास होगा डक्टल कार्सिनोमा। नंबर सेकंड पे वो कह रहे हैं हमारे पास होगा इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, लोब्यूलर कार्सिनोमा। फिर नंबर थर्ड पे वो कह रहे हैं हमारे पास क्या होगा, मेडुलरी कार्सिनोमा। लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारे पास होगा म्यूसिनस, म्यूसिनस कार्सिनोमा। अब जितनी भी फीमेल सुन रही है ना, मुझे अपने ब्रेस्ट जो है ना, सपोज करें ये आपका है ब्रेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लेटरल क्वाड्रेंट के ऊपर आपने चले जाना है, ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या निमोनिक लिखना है, MI, माई, M स्क्वेयर I स्क्वेयर, म्यूसिनस, मेडुलरी, इन्वेसिव डक्टल और इन्वेसिव लोब्यूलर। यहाँ क्योंकि ये इस तरह होती है ना, डक्ट आती है फिर एंड पे जाके लोब बन जाते हैं ना, ठीक है। तो आधी डक्टल और आधी लोब्यूलर, इन्वेसिव डक्टल लोब्यूलर म्यूसिनस और मेडुलरी, ठीक हो गया। सारी फीमेल अगर ये मेरी बात फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी आपको नहीं ये भूलेगा। मेडुलरी, म्यूसिनस, इन्वेसिव और डक्टल कार्सिनोमा। जो हमारे पास इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है ना, इसमें वो कह रहे हैं हमारे पास जो है ना वो आर्किटेक्चर रेंज फ्रॉम ट्यूब्यूल टू दी सॉलिड शीट बन जाती है, ठीक है। ट्यूब्यूल से वो कह रहा है हमारे पास सॉलिड शीट जो है ना वो हमें दिख जाती हैं। बाकी वो कह रहा है हमने जो है ना इसकी ग्रेडिंग यहाँ पे कैसे करनी होती है, हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ब्लूम रिचर्डसन, रिचर्डसन, ब्लूम रिचर्डसन हमारे पास एक सिस्टम होता है, इसके ज़रिए हम इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और इसके लिए प्रीकर्सर लेजन इसकी जो होती है ना, उसे हम कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू जो है ना, वो हमारी बेसिकली क्या प्रीकर्सर लेजन है, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा बनता है। नंबर सेकंड में इन्वेसिव लोब्यूलर है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास ये लेस कॉमन है ना, ठीक। और बाकी जो
सेल जो है ना वो डिस्पर्स होते हैं और अरेंज इन अ सिंगल फाइल और वो लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटो बनाते हैं। बस इसकी जो परिकर्सर ना वो बता देना कि लोब्यूलर कार्सिनोमा जो है ना वो इन साइटू इसके जो है ना परिकर्सर है, इतनी ही बात पूछते हैं। बाकी मेडुलरी कार्सिनोमा के बारे में, ये हमारे पास रेयर है, बहुत रेयर ट्यूमर है, लेकिन ये ऑफन सीन इन यंग। ठीक है, तो माइदा नामी लड़की यंग है, तो वो हमारे पास क्या होगा, यंग में आ जाएगी। शीट लाइक आर्किटेक्चर होती है और वो कहते हैं इसका हमारे पास ना प्रोग्नोसिस जो है ना वो बहुत अच्छा है। म्यूसिनस में क्या होता है, करेक्टराइज्ड बाय पूल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर म्यूसन, यहाँ पे नाम में ही काम है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर अगर आपको म्यूसन बहुत ज़्यादा मिल रहा है और वो एक बेटर प्रोग्नोसिस है ताकि हम इस कार्सिनोमा को कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इम्पोर्टेंट सी एक बात। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमने यहाँ पे कुछ लिखे हैं हिस्टोलॉजिकल टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इनके बारे में। अगर तो डक्टल आ गया ना, तो इसके अंदर आपने लिखना है कि ट्यूमर सेल ने ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डक्टल कार्सिनोमा में हमारे पास जो ट्यूमर सेल है ना वो क्या कहते हैं, वो हमारे पास फिल करेंगे डक्ट्स को। ठीक है, क्योंकि डक्टल नाम में ही काम है, तो ट्यूमर सेल ने फिल करना है अगर डक्ट्स को। और हमारे पास अगर क्लिनिकल सिनेरियो में आ जाए कि चीज़ लाइक कंसिस्टेंसी है, ठीक है, मतलब आप अपने ब्रेस्ट के ऊपर घर में चीज़ पड़ी हुई है तो वो लगा लें अपने ब्रेस्ट के ऊपर, तो चीज़ लाइक कंसिस्टेंसी अगर आपको मिल रही है तो वो डक्टल के ऊपर होगा। मतलब जो डक्ट आ रही है ना, लोब्यूल एंड वाला होता है। ठीक है, डक्ट जो आ रही है इसके ऊपर आपने चीज़ सारी की सारी भर दी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा इन situ की वजह। अगर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय ट्यूमर सेल अरे इन कॉर्ड्स आइलैंड्स ग्लैंड एम्बेड इन द डेंस फाइब्रस स्टोमा। ठीक है, इन्वेसिव मतलब अंदर तक जा रहा है, तो ये हमारे पास अगर डेंस फाइब्रस स्टोमा तक ये हमारे पास गया हुआ है ना, तो इसका मतलब है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा हो जाएगा। बस इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वो ब्रेस्ट जो है ना वो फिर्म कंसिस्टेंसी दिखाएगा। फिर पैगेट डिजीज़ के अंदर पक्का निशानी मैं आपको बता दूं, दुआएं देंगे मुझे, एजिस्मेटस ट्यूमर हमारे पास जहाँ भी लफ्ज़ आ गया, मतलब जो पिग है ना, ठीक है, उसको जो है ना एजिस्मेटस हो चुका है। ठीक है, वो बड़ा इजी सा पिग है हमारे पास। ठीक है, एजिस्मेटस जो है ना वो आपको लीनियंस मिल जाएगी ऑन दी निप्पल या एरियोला। ठीक है, निप्पल या एरियोला, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब वाले आगे मैंने इतनी गंदी बातें कर ली हैं ना कि यूट्यूब वाले अलाउ पता नहीं करते हैं कि नहीं। इज मिस्टर स्किन इस तरह देख लो। ठीक है, पैची पैची सी जो है ना वो स्किन अगर आपको ब्रेस्ट के ऊपर मिल रही है ना, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ इज मिस्टर में, इज मिस्टर ब्रेस्ट, ठीक है, तो ये देख लेना आप, आपको इस तरह की दिख रही है। ठीक है, तो बाकी आप खुद निकाल के देख लेना क्योंकि यहाँ पे फिर वो यूट्यूब वाले मानेंगे नहीं, ये वीडियो पूरी रिमूव हो जानी है। अजीज मिस्ट्रेस जो है ना वो हमारे पास लिए अगर दिख जाइए चुप करके पैकेट के ऊपर चले जाना। फिर हमारे पास लोब्यूलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट में हमारे पास क्या होगा, इंट्रा लोब्यूलर डक्ट्यूज जो है ना हमारे पास अगर इन्वॉल्व है, इंट्रा लोब्यूलर अगर डक्ट्यूज हमारे पास इन्वॉल्व है तो ये हमारे पास क्या होगा, इन्वेसिव लोब्यूलर। ठीक है, अब इन्वेसिव लोब्यूलर में क्या होगा, इन्वेसिव में हमारे पास क्या है, इंडियन फाइल अपेयरेंस का अगर लफ्ज़ आ जाए यहाँ पे, ठीक है, इंडियन फाइल अपेयरेंस का लफ्ज़ आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये मल्टी सेंट्रिक भी हो सकती है, यहाँ पे लीनियर फैशन के अंदर आपको जो है ना वो सारी की सारी इन्वेजन मिलेगी। ओहो यार इतना चल जाओ वीडियो। मेडुलरी कार्सिनोमा की बात करें तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ना स्कैंट स्टोमा आपको मिल जाता है। मेडुला के अंदर हमारे पास स्कैंट स्टोमा जो है ना वो कह रहा है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी वो कह रहा है हमारे पास लिम्फोसाइट्स जो है ना वो इसकी इन्फिल्ट्रेशन आपके पास बहुत ज़्यादा, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी। लास्ट पे म्यूसिनस है, तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि पूल ऑफ एक्स्ट्रा सेलर म्यूकस सराउंडिंग, म्यूसिनस नाम में काम होता है, मतलब म्यूकस सराउंडिंग या कोलाइडल आ जाए तो एक ही बात है कि म्यूकस वहाँ से सराउंड होगा। और इन्फ्लेमेटिक कार्सिनोमा में आपको क्या होगा, रेड स्वेलन, साथ में जो स्किन जो है ना वो रिजेंबलिंग करेगी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, वहाँ पे आपको वादे दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास पक्की निशानी है इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमास की। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपका आइडिया होगा। अब मैंने आपको बताना है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेट क्या क्या करता है, पहले वो देख लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर ने जो है ना वो कह रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर।
अब अपने आपने ब्रेस्ट के ऊपर लिख लेना है कि ये इसके ऊपर एस्ट्रोजन कुछ रिसेप्टर हैं, कुछ हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोग्नोसिस के अंदर जो है ना वो बड़ा हेल्प करते हैं। अब हम जब देते हैं ना एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी, तो ये उसको बड़ी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करती हैं। हमें पता चल जाता है कि हमने जो एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी दी है वो कितनी एफिकेसी है उसके अंदर। बाकी वो कह रहे हैं यहाँ पे अगर हाइपर एक्सप्रेशन हो जाए ना किसकी, हर टू स्लैश न्यू, तो वो हमारे पास एक पुअर प्रोग्नोसिस देता है, वो इतना अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं देता। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पुअर प्रोग्नोसिस आल्थो दिस ट्यूमर में रिस्पॉन्ड टू हार्ड टू न्यू रिसेप्टर एंटीबॉडी, जो हमारे पास एक होती है ट्रांसोटोजीमैब, इस तरह करके एक लफ्ज़ है इसके जो है ना वो रिस्पॉन्ड करती है, बस एक नाम ही याद कर लेना। वो कह रहा है अब हमने करंट जो है ना रजीम ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव थेरेपी नॉट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। अब कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हमारे पास कौन कौन से जो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है कि एज जो है ना एक बड़ी इंक्रीजिंग विद द एज, जो भी आपका ब्रेस्ट का ट्यूमर है ना, जो जो ख़वातीन बूढ़ी होती जाती हैं उनका ब्रेस्ट कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा होने लगते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग एज के साथ यही होगा। फिर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ये पूछते हैं, ये पास्ट MCQs आया हुआ है SCQ। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हिस्ट्री ऑफ द ब्लड कार्सिनोमा इन वन ब्रेस्ट, अगर एक ब्रेस्ट के अंदर हिस्ट्री है तो मोस्ट प्रॉबेबली दूसरी जो है ना वो ब्रेस्ट के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज के ज़रिए वो जा सकता है, प्रोलिफरेट कर सकता है। फिर अर्ली मिनार्की एंड लेट मीनोपॉज, ये एक बड़ा निशानी है। अर्ली मीनार्की मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत जल्दी हो गया, और लेट मीनोपॉज मतलब 50 साल की होगी अभी तक उसे मेंसेस आ रहे हैं। लेट मीनोपॉज जो है ना ये हमारे पास होगा। फिर ओबेसिटी, मोटापा बीमारियों की जड़ है। जो ख़वातीन मोटी होती हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर नलीपैरिटी, मतलब कि बच्चे पैदा नहीं किए हुए उसने। होता है ना कि कहते हैं हम तो भई अभी अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर लें, हमें तो अभी जो है ना वो बच्चों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत की बच्ची तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। जो गर्ल्स सुन रही हैं, जितनी जल्दी शादी हो कोशिश करें, उतनी जल्दी अपनी फैमिली कंप्लीट करें, और बच्चे 2 ही अच्छे, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, एक ही मेरे ख़्याल में काफ़ी होगा, जितनी की महंगाई हो गई है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। दुआ करो मुझे एक दफ़ा मौका मिल जाए कहीं पोस्ट पे जाने का, तो इंशाल्लाह पूरी लाइफ़ ही चेंज कर दूँगा। बस कबूलियत का वक़्त होता है ना यार, बंदा तो बड़े ख़्वाब सोचता है। आप कहते हैं कि कहाँ बैठ के क्या बातें कर रहा है। एनीवेज़, अगर वो फ़ीमेल जो 30 साल के बाद कहती है हमने तो बच्चा पहले 30 साल तो एन्जॉय करने के हैं जी। एक है वो बिल्कुल पैदा ही नहीं करती है, कि जो 30 साल के बाद जो है ना वो बच्चा पैदा करती हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर थर्ड ईयर। फिर डाइट हाई इन एनिमल फैट, मतलब रोज़ ही उन्होंने KFC खाना है, रोज़ ही उन्होंने मैकडॉनल्ड खाना है जिसके अंदर हमारे पास एनिमल फैट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रोज़ ही उन्होंने स्टीक्स खानी है, तो एनिमल फैट अगर वो, ये मोस्टली जो US की है ना, पाकिस्तान में चलो गरीबी है फिर भी कोई गुज़ारा हो जाता है, लेकिन ये US की औरतें हैं ना, USA की, वो बड़ा ये करती हैं। साथ में अगर उसको कोई भी फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है, वो प्रोलिफरेट कर गई है, FC वाली, ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर हमने कहा था कि लंपी बम्पी है, लंबी टर्म में होता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया है, बाकी उसके अंदर एडिनोमा, एपोक्राइन ग्लैंड फाइब्रोसिस और सिस्ट ब्लू हमारे पास आ गया ना, तो ये भी साथ हमारे पास एक बड़ी है। उसकी उम्र, उसकी फैमिली, उसकी ब्रेस्ट कैंसर एक के अंदर है या नहीं है, फिर अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, नलीपैरिटी, फिर जिसने जो 30 साल के बाद किया है, फिर जो एनिमल फैट बहुत ज़्यादा खा रही हैं, फिर जिन्होंने जो है ना वो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ हो चुकी है, तो उनके अंदर ये रिस्क फैक्टर, इसको फिंगर टिप्स पे याद कर लो, मेरा गंदे से निमोनिक याद कर लो, बड़े काम आएँगे, दुआ दोगे मुझे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आ जाए कि बिनाइन ट्यूमर्स आप ब्रेस्ट लिखो, तो आप लिख लोगे कैटेगरीज़ के लिए। बिनाइन ट्यूमर के लिए पिफ करना है, ठीक है। अपने ब्रेस्ट के ऊपर जो है ना ब्रेस्ट है ना, तो फीमेल अपनी ब्रेस्ट के ऊपर लिखो आप, बी के ऊपर आगे लिख दो बिफ, बिफ के आगे लिखो पिफ, PIF, पिफ, ठीक है। पी से हमारे पास क्या आएगा, फेलाइड, जो आपने पत्ता बनाया था, एक पत्ता था वो गिर गया, तो मतलब वो बिनाइन ट्यूमर है। आई हमारे पास इंट्राडक्टल, डक्ट बनानी है आपने, ठीक है। यूँ ब्रेस्ट है ना आपका, तो यहाँ पे एक डक्ट बनाओ, फिर उसका एक पत्ता बना दो, ठीक है।
तो फेलाइड, डक्टल और फिर हमारे पास एफ करने वाली लड़की इतनी ख़तरनाक नहीं होती, फाइब्रोएडिनोमा। तो FIP या PIF लिख लो, जो भी लिख दो आप, ठीक है। तो ये अपने ब्रेस्ट के ऊपर लिख लो, ये बिनाइन ट्यूमर है आपका। मलिग्नेंट की बात करते हैं तो मलिग्नेंट भी दो तरह के होते हैं, या तो वो फैल जाते तो वो इन्वेसिव नहीं होते इतने ज़्यादा, या फिर फैल जाएंगे तो तबाही मचा देंगे। अब उनके अंदर भी आपने वो ब्रेस्ट के ऊपर जो है ना अब एक बनाना है। ये डक्टल हो गया, ये हमारे पास हो गया लोब्यूलर हो गया। जो डक्टल है ना, ठीक है, जो डक्ट है उसके ऊपर आपने इसको डक्ट के जो 3 हिस्से कर देने हैं। ये बर्गर है ना, इसके 3 हिस्से कर दो बर्गर के, ठीक है, 1 2 3। डक्टल में एक तो हमने लिखा कोमीडियो, नॉन कोमीडियो, और फिर हमारे पास जो थर्ड वाला है यहाँ पे हमने लिखा पैगेट डिजीज़, ठीक है। तो PNC, एक तो PMC ना, तो वहाँ से याद कर लो PNC, ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है जो डिग्रियाँ वगैरह देती है, तो वहीं से लेके तो PNC, कोमीडियो, नॉन कोमीडियो, पैगेट, डक्ट के ऊपर आपने लिखना है। अब जो हमारे पास नॉन कोमीडियो ना, नॉन रोटी से मैंने कहा था, उसकी आगे आपने 3 टाइप्स लिखनी है, क्रिब्रीफॉर्म, माइक्रोपेपिलरी और पेपिलरी। PMC आ गया ये, ठीक है। तो PNC पहले, फिर PMC होगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताना कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आकर बताना दें। PMC माइक्रोपेपिलरी, पेपिलरी और हमारे पास क्रिब्रीफॉर्म हो गया, 3 टाइप्स होगी ये, ठीक है। लोब्यूलर में हमारे पास आ जाएगा ये लोब का कार्सिनोमा इन सीटू होता है, जो कि बाद में हमारे पास एक ज़मीन बना देता है जिसके ऊपर अब कैंसर ने ग्रो करना होता है। इन्वेसिव के अंदर आप देख लो जो बाकी बच गई है ना, लोब्यूलर, म्यूसिनस, ट्यूबुलर, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ट्यूब, लोब्यूलर, यहाँ से आपने ना म्यूकस सेक्रेट करवा देना है, साथ में पेपिलरी आ जाएगा, ठीक है, माइक्रो पेपिलरी आ जाएंगे कुछ, ठीक है, कुछ हमारे पास मेडिलरी, कुछ सेक्रेटरी और कुछ हमारे पास इन्फ्लामेटरी आ जाएंगे, ठीक है। सोजिश करवा देनी है कुछ भी, यहीं से पेपिलरी माइक्रो पेपिलरी उठा लेनी है जो कि नॉन इन्वेसिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख देना। तो ट्यूबुलर, लोब्यूलर, म्यूसिनस, पेपिलरी, नॉन पेपिलरी, माइक्रो पेपिलरी, पेपिलरी और मेड्यूलरी, फिर हमारे पास सेक्रेटरी और इन्फ्लेमेटरी। तो ये आपका हमारे पास ब्रेस्ट का मेजर पोर्शन इससे आपका कवर हो जाएगा। अभी हमारे पास एक टेबल रहता है जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि किधर बताया था, मार्फोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के इधर। अच्छा, ये देखना याद रखना, अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को पॉजिटिव आ रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो हार्मोनल थेरापी को ब्रेस्ट रिस्पॉन्ड हमने हार्मोन के जरिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो